समाज सेवी विजय घुम्बर ने किया प्रेरित। यूट्रस फाउंडेशन द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में समाज सेवी विजय घुम्बर ने रक्तदाताओं का धन्यवाद किया। आज का जो कार्यक्रम था यूट्रस फाउंडेशन की तरफ से बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम था। सच तो यह है कि आज से 71 वर्ष पूर्व जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लिखा गया, तो ये एक अपने आप में एक ऐसा संविधान था जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान था, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और आज इस 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यूट्रस फाउंडेशन की तरफ से लगभग 11 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। बड़ा सराहनीय कार्यक्रम है। हमें गणतंत्र दिवस के ऊपर ही हमें इस बात की मान्यता मिली कि हम इस देश के अंदर कैसे जी सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। अखिल निखिल जी कोई भी कार्य कर सकते हैं, हमारे पत्रकार जी कोई भी बात को लिख सकते हैं, यूट्रस फाउंडेशन के अध्यक्ष हमारे जसवंत जी किसी भी कार्य को अपनी मर्जी से कर सकते हैं। कोई व्यक्ति कोई व्यापार कर सकता है। व्यक्ति की जीने की आज़ादी, व्यक्ति की खाने की आज़ादी, व्यक्ति के रहने की आज़ादी, व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी, ये हमें हमारे संविधान ने दी है। देश तो हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन वो ऐसा था जैसे किसी मूर्ति को हमने रख दिया हो लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा ना करी हो। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश का संविधान लिखा गया, संविधान मान्य हुआ, समझो उस मूर्ति के अंदर प्राण आ गए। ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। लेकिन सच मायने में हम आज भी जब सोचते हैं, देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं। सच मायने में जो हमारा गणतंत्र है वो कब पूरा होगा? जब इस देश के अंदर कोई व्यक्ति पिछड़ा नहीं होगा, कोई व्यक्ति गरीब नहीं होगा, कोई व्यक्ति शोषित नहीं होगा, कोई व्यक्ति असहाय नहीं होगा। हर दिव्यांग को, हर व्यक्ति के यहाँ रहने वाले व्यक्ति को हर सुविधा मिले, संविधान के अनुसार हर व्यक्ति की रक्षा हो। और सबसे बड़ी बात जब हम ये देखते हैं कि भारतवर्ष के अंदर इस कोरोना काल के अंदर जब लोग इस लड़ाई से लड़ रहे थे, लोग जब हमारे पास मार्च 2020 के अंदर पहनने के लिए एक पीपी किट नहीं थी, लेकिन इस भारत ने, इस आत्मनिर्भर भारत ने आज उस 8 महीने के अंदर पीपी किट नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर एक ऐसी वैक्सीन तैयार कर दी है जो भारत ही नहीं बल्कि देश पूरे विश्व के कम से कम 20 देशों को हम वो वैक्सीन देने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम आत्मनिर्भर बनाया हमें देश ने। हम खाली अपने देश के अंदर एक चीज़ पैदा नहीं कर रहे, हमारे अंदर, हमारे लोगों के अंदर, हमारी जनता के अंदर, भारतवर्ष के सभाओं के अंदर ऐसी क्षमता है, हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। 9 महीने के अंदर जहाँ पीपी किट नहीं थी वहाँ आज अपने देश के अंदर बनी हुई एक वैक्सीन तैयार हो गई है और हम अपने पड़ोसी देशों को लाखों वैक्सीन दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये अब हमारा भारत एक आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है और ये हमारी सरकार की, हमारी लोकतंत्र की एक बड़ी खूबी है। हम जिस चीज़ को चाहते हैं उस चीज़ को पूरा कर देते हैं और इसी क्रम के अंदर ही हमारे यहाँ का युवा, हमारे यहाँ के लोग जिस कार्य के लिए प्रयत्न करते हैं उसे पूरा करके छोड़ते हैं। और इसी का एक जीता जागता उदाहरण है नजफगढ़ के अंदर यू ट्रस्ट फाउंडेशन, जिन्होंने ये प्रण लिया कि हम यू ट्रस्ट फाउंडेशन के माध्यम से युवाओं को प्रेरणा देते हुए युवाओं से मिलकर इस क्षेत्र के अंदर हर वर्ष, बल्कि वर्ष में कई बार 2-2 बार एक रक्तदान शिविर लगाएंगे। रक्तदान एक ऐसा दान है, एक ऐसा महादान है जिसका दुनिया में कोई प्राय नहीं है। हर चीज़ की कोई ना कोई अल्टरनेट है, सब्सिट्यूट है, लेकिन रक्त का कोई अल्टरनेट नहीं है, रक्त का कोई सब्सिट्यूट नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दान है। आप कल्पना करके देखिए कि अगर आपको रक्त की जरूरत हो तो आप कहाँ जाएंगे? जो हम रक्त देते हैं ये वही रक्त, हमारा दिया हुआ रक्त हमारे काम आता है। जैसे हमारे पास बैंक में पैसे हैं, हम उसका कभी यूज कर सकते हैं, क्यों ना हम अपना रक्त एक ऐसी जगह जमा रखें जब भगवान ना करे हमें कभी उसकी जरूरत पड़े हम अपना रक्त वहाँ से ले सकें। ऐसा चाहे हमें जरूरत ना पड़े, हमारा रक्त किसी और काम आ सके। हम ऐसा सोचेंगे तो आप सोचिए कितना ज़्यादा रक्त हमारे देश में इकट्ठा हो जाएगा। अभी कोरोना काल के अंदर जो हमारे देश के असली हीरो थे, जिनको हम हीरो समझते थे, सच माने वो हीरो नहीं निकले। जो असली हीरो निकले वो तो वो लोग थे जिन्होंने कोरोना काल के अंदर लोगों को रक्त दिया, लोगों की सहायता की, देश की सेवा के लिए, गरीबों की सेवा के लिए, जन जन की सेवा के लिए वो आगे आए। उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो मैं पुनः यू ट्रस्ट फाउंडेशन के अध्यक्ष जसवंत जी का धन्यवाद करता हूं और आज इस 26 जनवरी के अवसर पर उन शहीदों को भी नमन करता हूं जिन्होंने इस दिन के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ 43 नजफगढ़ की ही नहीं बल्कि देश विदेश की सभी खबरों को आपके सामने लाने के लिए तत्पर है।
आप लोगों का प्यार और समर्थन इसी तरह से मिलता रहे, बस यही गुजारिश है। याद रखिएगा, किसी भी सामाजिक मुद्दे पर हम आपके साथ हैं। न्यूज़ 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें